आजम खान को लगा डर के रास्ते में हो जाएगा इनकाउंटर, इसी चीज से तो डरा रहे भैया। अब हम बिकने वाले नहीं है, बहुत खाली हमने 500 के नोट। आजम खान को अभी जेल हुई है, अभी जेल हुई है, अभी भी मीडिया के अंदर देख रहा था आजम खान को हुई जेल। आजम खान को मतलब जेल भेजा गया है, ठीक है, किस लिए? खाली वो एक मुसलमान का मुसलमान कभी गद्दार नहीं हो सकता, इस देश के लिए मर सकता है और जान से मार भी सकता है। आप क्या पूछ रहे हैं कि ओवैसी साहब आए, लोगों का इल्जाम है कि वो भड़का के चले गए। लोगों का इल्जाम है या आप लोग मीडिया का इल्जाम है? क्योंकि अगर यहाँ पे कोई एक शख्स कहते हैं, एक मिनट भाई, एक मिनट, अगर यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ आपको, अगर यहाँ पे कोई एक शख्स जो कहते हैं कि अगर उन्होंने किसी मुसलमान को भड़काया, जैसे आज देश का माहौल चल रहा है, प्रधानमंत्री जी पहले जाते हैं इजराइल के साथ, इजराइल के साथ, और फिर उसके बाद आते फिलिस्तीन के साथ, ऐसा क्यों? ये तो बेपैंदे लोटे वाली बात होगी, कभी इधर गुड़कना कभी उधर गुड़कना। भैया अब हम बिकने वाले नहीं है, बहुत खाली हमने 500 के नोट। और मैं उन लोगों को खास तौर पे जो कहना चाहता हूँ, जो इस बस्ती के मुखबर है, समझ रहे हो, ये मुखबर है, बोलो है ना, इस बस्ती के जो मुखबर है, देखा नहीं जा रहा, कंट्री देख रहा, मणिपुर के पहले मणिपुर में देख नहीं रहा। जवाब दे दूं, एक मिनट में जवाब दे दूं भाई, सुनो मेरी बात भाई, एक मिनट बोलने दो यार, अब कौन की बात है ना, बोलने दो। यही दूसरी बात, ठीक है, पूरी कंट्री भैया, पूरी कंट्री का क्या, पूरे वर्ल्ड का मुसलमान सिर्फ और सिर्फ हक के साथ खड़ा है, ठीक है, हक के साथ खड़ा और हमेशा खड़ा रहेगा, चाहे से उसकी गर्दन पर छुरी रख के भी पूछोगे ना कि हिंदुस्तान तेरे लिए क्या है, तो वो बोलेगा कि बोले छुरी चला दे, इसी मिट्टी से पैदा हुआ हूँ और इसी मिट्टी में जा मिलूंगा। हम औरों की जैसे नहीं है कि मरते खाएं, लाते खाएं और बे के चले जाते खाएं, समझ गए? हम हिंदुस्तानी है, हमारी जान आधा हमारा ईमान हिंदुस्तान है। और ओवैसी साहब का भी यही कहना है कि रहो पहले देश के लिए और रहो अपने ईमान के लिए। उन्होंने आज भी यही बात की कि बोले तुम खड़े हो अपने हक के लिए, अपने जज्बात के लिए, अपने मजहब के लिए, अपने देश के लिए। अगर उसने कुछ गलत बोला है तो बताओ क्या भड़काया उन्होंने ये कहा कि सिर्फ मुसलमानों की बात किया वो, कि मुसलमान पिछड़े हैं, मुसलमान पिछड़े हैं। तो भाई अगर आपके विधायक जीत के जाएंगे तो सिर्फ मुसलमानों की बात करेंगे, क्यों? एक मिनट भाई, एक मिनट। ओवैसी साहब सबके लिए, ओवैसी साहब ने आज तक किसका बुरा चाहा? सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करी, उन्होंने बोला दलित पिछड़े, और उन्होंने यहाँ पे क्या कहा कि हम गुज्जर समाज हमारे भाई, राजपूत समाज हमारे भाई, जाटपूत समाज हमारे भाई। हम बीजेपी वालों की जैसे नहीं है कि ये सिर्फ ये मुल्ले काटे जाएंगे, ठीक है, हम वो नहीं करते, हम साथ में लेकर चलना चाहते हैं, हम एक साथ चलना चाहते हैं। हमेशा याद रखना, मुसलमान कभी गद्दार नहीं हो सकता, इस देश के लिए मर सकता है और जान से मार भी सकता है। मैं आतंकवादियों को पैगाम देना चाहता हूँ, ये मेरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की तरफ से, कि आतंकवादियों तुम याद रखना कि जब तुमने अगर गलत नजर हिंदुस्तान पे डाली है तो मुसलमान सबसे आगे खड़ा हुआ है, सबसे आगे खड़ा हुआ है। क्या नाम हो आप? मेरा नईम काजी नाम है, मेरा नईम काजी नाम है, ठीक है। मेरे ओवैसी साहब के स्पीच सुनकर ना, ये गलत बात। ओवैसी साहब आज आए यहाँ पे, वो ठीक है आए ना तो सिर्फ इन मुसलमानों के लिए आए। अभी इकबाल को मारा गया, क्या गलती थी उस बच्चे की? वो हमारा भाई था, हमारा दोस्त था, क्या गलती थी उसकी बता? कि वो गाड़ी लेके निकल रहा था, उसको बेगुनाह को मार दिया जाता है। आज 15 साल बाद उस माँ की औलाद हुई थी, तब याद नहीं आया तुम्हारे को? और उन्हीं के खिलाफ, हत्यारों के खिलाफ, हत्यारों के समर्थन में बड़ी चौपड़ के ऊपर प्रदर्शन किया जाता है। जब खाते अगर बीजेपी सरकार वहाँ पे मैं भी मौजूद था, एक मुसलमान ने किसी दुकान लूटने की नहीं करी, मुसलमानों ने, भाई आराम से, मुसलमानों ने सिर्फ मुसलमान अपनी हक की बात करे तो आतंकवादी कहलाता है, अपनी हक की बात करे तो आतंकवादी कहलाता है। और इनके साथ इन बेपेंदे लोटों के साथ गुड़कता रहे तो अच्छा, और अपनी हक की बात करे तो आतंकवादी, पत्थरबाज, दहशतगर्द। सिर्फ यही है क्या? हमारा मुस्तकबिल नहीं है, हमारी कौम की आवाज नहीं है, हमारा मजहब नहीं है।
जानते हैं आजम क्या खान हुआ उनके साथ? आजम खान को अभी जेल हुई है, अभी जेल हुई है, अभी भी मीडिया के अंदर देख रहा था आजम खान को हुई जेल, आजम खान को लगा डर के रास्ते में हो जाएगा इनकाउंटर। इसी चीज से तो डरा रहे हैं। वो योगी राज में क्या हो रहा है लोग कि कह सिर्फ रहे हैं अगर कि एक गलत देश किया है तो इल्जाम तो होगा ना। किया होगा तो होगा इल्जाम, वो दो उसको सजा अगर वो गलत है तो। और अगर वो सच्चा है तो, अगर सच्चा है ना तो आज भी आप हिस्ट्री उठा के देख लो कि मुसलमान के नौजवानों को कितना फंसाया गया है और कितने बेचारे बेगुनाह निकले। कोई 20 साल की उम्र में गया तो 40 साल की उम्र के बाद वो रिहा होके बाइज्जत बरी होके आ रहा है। कौन जिम्मेदार है? उनकी 20 साल की जिंदगी खराब हो गई, उनके परिवार की जिंदगी खराब हो गई, कोई घर में कमाने वाला एक है, उनके ऊपर आतंकवाद का इल्जाम लगा के उनको जेलों के अंदर डाल दिया जाता है। अच्छा थोड़ा कुछ और लोगों को बिल्कुल, मौका आराम देते से। हैं। क्या कहेंगे आप? ओवैसी साहब आए, बिल्कुल आए, तो वो मतलब राजस्थान के युवाओं को जगाने के लिए आए हैं। बताइए क्या और उम्मीदें हैं आपको? उम्मीद यही है कि हम अपना यहाँ MLA बनाना है, अपना विधानसभा में अपना प्रत्याशी भेजना है हमें। और अभी आप जो पूछ रहे थे कि आजम खान, अगर आजम खान को जानते हो, अभी आपने बोला था ना आजम खान को जानते हैं, वो मतलब आजम खान को तो जानते हैं, लेकिन वो उसको जैसी करनी वैसी बननी, उसको आजम खान को मतलब जेल भेजा गया है। ठीक है, किस लिए? खाली वो एक मुसलमान का, बाकी उत्तर प्रदेश में भी कई सारे हिंदू हैं जिनके ऊपर कितने केस थे, मैं अभी आपको बताऊं। क्या हो गया? कुलदीप सिंह सेंगर जिसके ऊपर 28 मुकदमे दर्ज हैं। कुलदीप सिंह सेंगर है जिसके ऊपर 28 मुकदमे हैं, क्योंकि वो एक हिंदू आता है। अगर मुसलमान होता तो उसको अब तक भेज दिए होते। एक है ब्रजेश सिंह, उसके ऊपर भी 106 मुकदमे। ठीक है, एक है धनंजय सिंह, उसके ऊपर भी 46 है। राजा भैया 31 मुकदमे। डॉक्टर उदयभान सिंह, हालांकि ये तो एक विधायक भी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और एक अशोक चंदेल, इनके ऊपर भी 37 मुकदमे हैं। कई सारे हैं जिनके ऊपर 100 से भी ज्यादा है। लेकिन जो इनको क्यों नहीं भेज रही योगी सरकार? नहीं भेज रही क्योंकि ये हिंदू आते हैं। और आजम खान जो है वो सिर्फ एक उर्दू नाम है, इसलिए उनको आजम खान जो है उनको सिर्फ मुस्लिम के लिए अच्छा। अब यहाँ भी तो, क्योंकि मुसलमानों की यहाँ कोई सुनता तो है नहीं। बातें तो बड़ी अच्छी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान में क्या उम्मीदें हैं ओवैसी से? मैं राजस्थान ये में कह उम्मीद अभी पहली बार आए हैं, जीतेंगे और अपना प्रत्याशी विधानसभा में भेजेंगे और इंशाल्लाह भेजेंगे। ये सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं, हो रही है। मुसलमानों की बात नहीं करते। ओवैसी मोदी जी कहते हैं ये बात कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन करते नहीं है। करते ओवैसी साहब है और कोई नहीं करता। अच्छा, और यही करते बस, ओवैसी साहब करते और कोई नहीं करता। एक चीज बताऊं, एक चीज बताऊं, जैसे अभी भजन एक लास्ट बात भाई, एक लास्ट बात, जैसे अभी टी राजा सिंह है, ठीक है, चुनाव से पहले आपने मुस्लिमों का दिल खुश करने के लिए वो हमारे प्रॉफिट हमारे मोहम्मद साहब के लिए बोलता है वो कुत्ता, वो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद साहब के लिए बोलता है। उसको खाली मुसलमानों को दिखावे के लिए बीजेपी से निकाल दिया जाता है और चुनाव आने के बाद उसको वापस लिया है और वापस टिकट दे दिया उसको। ऐसा क्यों? हमारी आस्था नहीं है, हमारा धर्म नहीं है, हमारे प्रॉफिट साहब के लिए हमारी जान माल शान हमारे माँ बाप सब आप युवा हैं, जान कुर्बान। देखो हम चाहते हैं हमारा सांसद में हमारे कैंडिडेट के अंदर हमारा बैठने वाला कोई मंत्री हो, हमारी मुसलमानों की आवाज़ सारी दबाई जाती है हर सांसद के अंदर। कोई हमारी नहीं बोलता। मोदी जी के देख लो, मोदी जी खाली बोलते हैं हम सबका विकास सबका घात, कुछ भी नहीं है। मोदी जी खाली धर्म के नाम के राजनीति करते हैं और कुछ भी नहीं है। धर्म के राजकीय लड़ाई जाता है और कुछ भी नहीं है। हिंदू मुस्लिम कराया जाता है मेरे भाइयों, ओनली बस। और हम चाहते हैं हमारा विधायक ये पूछो कि हवा महल से 2 गुट हो रहे हैं, तो आप लोग किसके साथ हो? देखो हम चाहते हैं भाई ओवैसी को। खोल के बोलो किसके साथ हो? चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।